मॉर्निंग जपा टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। सभी वैष्णव और वैष्णवी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज के दिन का जपा टॉक हमारे बीच में लेके आ रहे हैं हम सबों के प्रिय, हम सबों के शिक्षा गुरु हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और आज के दिन का जपा टॉक का जो तो श्रील प्रभुपाद जी ने 21 मई 1973 डलास में एक बात बोली है। चाणक्य पंडित बोलते हैं, चाणक्य पंडित says that there is no comparison between a rich man and a learned man। यानी कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति में और एक धनी व्यक्ति में कोई आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। क्यों? दे आर डिफरेंट कैटेगरीज। ये दोनों अलग अलग श्रेणी के लोग हैं। एक धनी व्यक्ति है और एक राजा है। वो हो सकता है आप और कोई व्यक्ति केवल अपने राज्य में पूजा जाए तो क्या दोनों की कोई बराबरी है? ऐसे करके चाणक्य पंडित ने ये बात बोली है। इसको संस्कृत में बोला जाता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्वदेशे पूज्यन्ते राजा ज्ञानी नाम सर्वत्र पूज्यते। स्वदेश यानी अपने देश में राजा की पूजा होती है, पर जो ज्ञानी लोग होते हैं उनकी पूजा सर्वत्र होती है, हर जगह होती है। श्रीमद् भागवत में बड़े सुंदर तरीके से बताया गया इस बात को कि अगर कोई व्यक्ति धन संपत्ति इकट्ठी करने में व्यस्त रहता है, मान लीजिए वो आईएएस ऑफिसर बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, हम यही तो चाहते हैं हमारे बच्चे ये बने, हम भी ये बने, और किसी कारण से हम नहीं बने तो हमारे संतानें बन जाएं, हमारे रिश्तेदार बन जाएं। उनका सम्मान केवल सीमित होता है, वो केवल अपने देश में पूजे जाते हैं, वो केवल अपने देश में पूजे जाते हैं। लेकिन तो वो केवल अपने अपने ही देश में पूजे जाते हैं, उनका धन सीमित होता है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी है, जिस व्यक्ति के पास अधिक ज्ञान है, वो उसका सम्मान पूरे विश्व में होता है। लेकिन वो ज्ञान कौन सा, मान लीजिए किसी ने कोई बहुत बड़ी डिग्री ली है, कोई किताब लिखी है आदमी ने, उसका सम्मान बहुत जगह होता है ना, कि जहां जाएगा उसकी किताब बिकेगी और जहां जाएगा उसके इंटरव्यू होंगे। लेकिन जो व्यक्ति के पास में भगवत ज्ञान होता है, उसका सम्मान पूरी दुनिया करती है। और भगवत ज्ञान का जो ज्ञान है वो शाश्वत भी होता है। मतलब दो प्रकार के ज्ञानी हो गए। ये तो हम जान गए कि जो राजा है, प्राइम मिनिस्टर है, वो इंडिया में उसकी इज्जत हो रही है, और वो दूसरी कंट्री जा रहा है तो उसकी इज्जत नहीं हो रही है। अगर आज हम पूछा जाए अफ्रीका में, मैं जानने वाला हूँ कीनिया, कीनिया के प्रेसिडेंट का क्या नाम है, कोई नहीं बता सकता। आप सोचो उस आदमी ने प्रेसिडेंट बनने के लिए कितनी मेहनत करी होगी, लेकिन उसका कोई सम्मान नहीं है, उसका कोई उसके पास में कोई यहाँ आएगा अगर जब तक कोई बताए नहीं कि प्रेसिडेंट है तो कोई उसको इज्जत नहीं देगा। हम बोलेंगे प्रेसिडेंट है अफ्रीका के, तो फिर उसको माला पहना दी जाएगी। उसका उसका धन अर्जित करना, उसका पद अर्जित करना, उसको केवल अपने राज्य में, अपनी कंट्री में, अपने स्टेट में सम्मान देता है। पर एक ज्ञानी हो, उसको पूरे विश्व में सम्मान मिलता है। पर आचार्य कहते हैं कि ये ज्ञान भी दो प्रकार का है, एक सीमित, एक असीमित, एक शाश्वत, एक अशाश्वत। जो व्यक्ति ने किताब लिखी है संसारी, वो व्यक्ति का ज्ञान भी एक समय पर आकर के व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि उसके मृत्यु उपरांत जब वो जाएगा तो उसको नरक में प्रवेश मिलेगा, क्योंकि उसने भगवान के लिए कुछ नहीं बोला है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के ज्ञान का प्रचार करता है, भगवान के ज्ञान के लिए किताब लिखता है,
ऐसे व्यक्ति का जो भगवत ज्ञान है वो शाश्वत सम्मान देता है। शाश्वत यानी परमानेंट, जीते जी भी यहाँ लोके परलोके, है ना, इस लोक में भी और परलोक में भी उसको आनंद होता है। आप देख सकते हैं कि जैसे एक छोटी सी मोमबत्ती या दीपक है, वो केवल एक स्थान पे ही प्रकाश फैलाता है, दोनों ही। और एक सूरज है, वो पूरे विश्व में अपना प्रकाश फैलाता है। हम ये नहीं कह सकते कि वो इंडिया में फैला रहा है तो अमेरिका में नहीं फैला रहा है। तो एक संसारी व्यक्ति वो तो बंद मोमबत्ती होता है लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी भी होता है उसका ज्ञान सीमित होता है, वो उस एरिया तक होता है। और मोमबत्ती का प्रकाश फैल रहा है लेकिन कुछ देर बाद मोमबत्ती पिघल जाएगी, उसका प्रकाश निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान में रचा पचा होता है उसका ज्ञान सूरज के जैसा होता है। सूरज को कभी देखा है समाप्त हो गया सूरज? तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बड़े-बड़े राजा हुए, हिरण्यकश्यपु, रावण, तीनों लोकों में उनकी महिमा थी, ज्ञानी भी थे, धनी भी थे, लेकिन उनका ज्ञान शाश्वत नहीं था, अशाश्वत था, समाप्त हो गया सब कुछ। लेकिन प्रहलाद महाराज और सुखदेव गोस्वामी जैसे, वो आज तक भी उनके गुणों का वर्णन किया जाता है। तो श्रीमद् भागवत में ये बात आई है, कहते हैं जो भागवत के 5वें स्कंद में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, 18वें अध्याय में। तो जम्बूद्वीप के निवासी अब भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो जम्बूद्वीप के यानी भारत के लोग प्रार्थना करते हैं, जम्बूद्वीप भरतखंडे प्रार्थना करते हैं भगवान से। यस्ति भक्तिर्भगवती अकिंचन सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरः हरो भक्तस्य कुतो महत्गुण मनोरथे नास्ति धावतो बाहिर। यस अस्ति भक्ति भगवती अकिंचन, यस्य अस्ति यानी जिसके पास भगवत भक्ति है, भगवान कृष्ण की भक्ति आ गई है। अकिंचन, अकिंचन यानी बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के, उसको कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान की प्रचार, भगवान की सेवा, भगवान के ज्ञान के वितरण में। सर्वे गुणे समस्त समस्त से सुरहा, उस व्यक्ति में सर्वे गुण, सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। ऐसा कोई गुण नहीं होगा। आदमी बोलता है प्रभु जी विनम्र कैसे बने, प्रभु जी क्रोध कैसे कम करे। सर्वे गुण, सारे गुण, एक व्यक्ति जो भगवान का भक्त बनता है, यस अस्ति भगवती, वो भक्ति कर ले, भक्ति भगवती अकिंचना, लेकिन अकिंचन होनी चाहिए, किंचित मात्र भी लालच नहीं होना चाहिए पाने का, वो पाने का। तो उसमें सर्वे गुण समासते सुरा, सुरा यानी देवता, देवताओं के जो गुण है, 33 करोड़ देवताओं में जो गुण है, आदमी कहता है सूर्य देव में प्रकाश बहुत है, वायु देव में हवा बहुत है, और अग्निदेव में जलन बहुत है, जला सकते हैं किसी को। एक भक्त में सर्वे गुण समासते सुरा, जितने देवताओं के गुण हैं 33 करोड़, लोग जाते गणपति पूजन करने, शिव पूजन करने, नारद जी का पूजन, इंद्र का पूजन, सारे गुण उस भक्त में अपने आप ही आ जाएंगे। सर्वे गुणा समासते सुरा, अच्छे गुण, श्रेष्ठ गुण, देवताओं के गुण, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, सब आ जाएगा केवल भगवत नाम का जप कीर्तन भक्त बनने से और उसका प्रचार करने से। और दूसरी जगह हरो अभक्तस्य, हरो यानी भगवान हरि, भगवान का अभक्तस्य, अगर वो भक्त नहीं बना, कुतो महत गुणे, उसके बहुत अच्छे गुण भी हो, है ना, बहुत बड़ा वो प्रकांड अपना प्रोफेसर हो अपने ज्ञान में और उसको 2-3 कंट्री में गोल्ड मेडल भी मिले हो, हरो अभक्तस्य कुतो महत गुण मनोरथे अस्ति धावतो बाहिर। तो उसके इस मनोरथ पर चलने पर, उसके मन पे, मन के रथ पर चलने पर, रिश्तेदारों के भरण पोषण के लिए उसने बड़ी ईमानदारी से प्रयास किया, अपने परिवार को पालने के लिए बहुत एकदम परिवार के लिए प्रयास किया। बोला मैंने बच्चों को अमेरिका भेज दिया, मेरे रिश्तेदारों में मेरा बड़ा नाम है और मैं बड़ा प्रयास किया हूँ, बहुत मेहनत किया हूँ, और अपने मानसिक चिंतन में मैंने बड़ी एकदम स्थिति स्थिरता प्राप्त कर ली है। मैं मेडिटेशन करता हूँ और मैंने अपनी बाह्य शक्ति से सोशल वर्क किया है, मैंने हॉस्पिटल बनाए हैं, मैंने किताबें बांटी हैं। और ऐसा व्यक्ति कितना भी गुणी हो लेकिन वो सीमित होता है। वो कितना भी बड़ा हॉस्पिटल बनाया हो, आप दूसरी कंट्री जाकर पूछिए, बोला ऐसा हॉस्पिटल सुना आपने कोई हमारे भारत में बना हुआ, हमारे एक सोशल वर्कर ने बनाया, कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं जानते।
तो एक तो हो गया अभक्त, यानी संसारी व्यक्ति जो जो बड़ा प्रेसिडेंट है, वो अपने एरिया में पूजा जाता है। एक व्यक्ति है ज्ञानी, जो कि पूरे विश्व में पूजा जाता है, लेकिन केवल सीमित लोगों में, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में ही पूजा जाएगा। लेकिन एक भक्त ऐसा होता है, उसको इंजीनियर, डॉक्टर और लॉयर हर व्यक्ति उसका पूजन करता है, और जहाँ भी जाएगा सूर्य के जैसा प्रकाश फैलाएगा। इसलिए व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि कृष्ण ही सभी जीवों के मूल स्रोत है, और उनकी ओर वापस अग्रसर हुआ जाए, वापस कृष्ण की ओर चलें, और हम भगवान की भक्ति यानी कृष्ण भावना भवित अपने जीवन में लाएं, और अकिंचन रूप से, अकिंचन अगोचर, जैसे कुंती महारानी कहती है, अकिंचन गोचर हो जाए। तो भगवान कृष्ण की ओर बढ़ने मात्र से हम जब भक्त बनेंगे और दूसरों में उस शुद्ध भक्ति को विकसित करेंगे, समा सतेह सुरहा, देवताओं के गुण हम में आ जाएंगे। इसलिए चाणक्य पंडित के कोट को श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भक्तों को डलास में कि जो राजा होता है, हम राजा बनना चाहते हैं, धनी बनना चाहते हैं, स्वदेश पूज्यन्ते राजा, राजा की पूजा केवल अपने देश में होती है, लेकिन जो ज्ञानी है, ज्ञानी नाम सर्वत्र पूज्यते, ज्ञानी की पूजा सर्वत्र होती है। तो यही इस कोट का अर्थ है, और हो सके तो हम सबको भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, ताकि समग्र संसार में जीते जी और मृत्यु के उपरांत भी सूर्य प्रकाश, कहते हैं जब तक तेरा नाम है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। तो नाम किसका रहता है? जो व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है। लेकिन हरो अभक्तस्य, अगर हरि का भक्त नहीं हुआ, बहुत बड़ा राइटर था, बहुत बड़ा ऑथर था, सब यूजलेस, कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे प्रभु कृष्णा। जी प्रभु जी, कृष्ण की ओर प्रभुपाद जी ने एक पुस्तक भी लिखी है, कृष्ण की ओर। एक छोटी जी, पुस्तक है, बहुत सुंदर है, कृष्ण की ओर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर वे में आपने एक्सप्लेन किया इसको। और मुझे याद आ रहा है प्रभु जी, आपने इस ज्ञान को विषय में आपने पहले भी चर्चा की है प्रभु जी, जिसमें आपने बताया कि जैसे 4 प्रकार के लोग भगवान की तरफ आते हैं, आर्थियो अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। लेकिन भगवान को ज्ञानी ही सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि भगवान फिर भगवत गीता में बोल रहे हैं कि बहुनाम जन्म जन्मांते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानी लोग ही आते हैं भगवान की तरफ। तो यहाँ पे प्रभुपाद भी शायद जो बोल रहे हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान के विषय में ज्ञान और उसके प्रचार के विषय में ही बोल रहे हैं। जैसा आपने आज समझाया हमें कि किस प्रकार से इस ज्ञानी जो व्यक्ति होगा वही एकमात्र, उसका ज्ञान भी भगवान सुरक्षित रखेंगे, उसकी भक्ति को सुरक्षित रखेंगे, और वो जन्म जन्मांतर तक, जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक उसकी ख्याति रहेगी। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, इट वॉज वेरी नाइस। और हम विशेष करके आपका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आपने लास्ट मोमेंट पे फिर से इस सेवा के लिए हाँ कहा, क्योंकि आज माता जी का जब था, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ सभी उनके लिए प्रेयर करें कि उनकी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। वो माइग्रेन से पीड़ित है बहुत ज्यादा, तो हम सब प्रार्थना करें उनके लिए कि भगवान श्री नरसिंह भगवान उनको जल्दी स्वास्थ्य प्रदान करें। हरे कृष्णा। तो आज का जो हमारा चैप्टर 15 पुरुषोत्तम योग, ये इसका पाठ हम करेंगे। आज की सेवा मुझे मुझे ही मिली है, तो हम पुरुषोत्तम योग में प्रवेश करते हैं आज इस पुरुषोत्तम मास में। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूला अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधोश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबला। अधश्च मूलानि अनुसन्तनानि कर्मानुबन्धनि मनुष्य लोके। न रूपम् न रूपमस्य इह तथोपलभ्यते न अन्तो न च आदि च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अशस्त्रसंगेन दृढेन छित्त्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। तमेव च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त
निवर्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठ्यानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदि वाप्नोति यच्च अपि उत्क्रमति ईश्वर गृहीत्वेतानि संज्ञाति वायुर्गन्ध गन्धानि इव आशयात् श्रोत्रं चक्षुं स्पर्शं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते उत्क्रमन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तो अपि अकृत आत्मनो नैनं पश्यन्ति अचेतसा यत् आदित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमासि यच्च अग्नौ तत्तेजो विद्विमामकम् गाम् आविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा पुष्णामि च औषधी सर्वांग सोम भूत्वा रसात्मक अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राण अपान समायुक्त पचामि अन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमुपोहनं च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद्य अहम् उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहृत यो एक रह गया स्वामी लोकत्रयम् मां भीमो आविश्य पुरुषो लोके क्षरक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उच्यते उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य अव्यय ईश्वर यस्मात् क्षरम् अतीत अहम् अक्षरात् च उत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम यो मामेव असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यः च भारत। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डिवोटीज के लिए एक सेवा है 26 और 27 मई को अपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली के अंदर एक एग्जीबिशन है स्पिरिचुअल कुंभ मेला। तो उसमें स्पिरिचुअल कुंभ मेले में डिवोटीज जैसे अद्वैत गोसाई प्रभु का बुक शॉप लगाते हैं बीबीटी के माध्यम से। तो इस ग्रेस तुष्ट गौर प्रभु चाहते हैं कि हमारे ग्रुप से कुछ भक्त वहां जाकर सेवा करें और पुस्तक वितरण करें। हमें एक स्टॉल मिला है, वैसे तो वो स्टॉल 2-2.5 लाख रुपए का है, लेकिन हमें फ्री में मिल रहा है। तो कल प्रभु जी मुझसे पूछ रहे थे कि प्रभु जी आप इस सेवा को कर पाएंगे? मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकता हूँ, हमारे आश्रय के कुछ डिवोटीज। बोले हाँ मैं डिवोटीज ही बोल रहा हूँ, आप तो कहाँ वहां पर आएंगे, मुझे पता है। मैं तो कहा हैदराबाद में भागवत कथा चल रही है तो हम तो नहीं आ पाएंगे। तो बोले कि सुबह 11 बजे से 10 बजे से शाम के 6-7 बजे तक रहेंगे। उसमें यूथ फोरम के ब्रह्मचारी भी रहेंगे, तो वो लोग घूम घूम के करेंगे। और स्टॉल पर बैठने के लिए एक माता जी एक प्रभु जी, रोज एक मतलब 6 लोग चाहिए, 2 या 3 रोज जाएंगे, 2 या 3 ऐसे करके। तो 3-4 लोगों ने नाम दे दिए हैं, और भी लोग अपने नाम दे सकते हैं।
और आपको एक मौका मिलेगा। सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स इंडिया के, सारे अच्छे भारतीय जितने भी हमारे उच्च पदाधिकारी वहाँ आएँगे। तो हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज ने रशिया में बुक फेयर किया था और महाराज स्वयं गए थे उसमें। तो आप लोग भी उस प्रकार प्रभुपाद जी की सेवा कर सकते हैं, मौका है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो लोग जो युवा हैं, युवा शक्ति रखते हैं, ऐसी सेवाओं में आगे बढ़ना चाहिए और जिनकी उम्र 18 से 50 या 40 के बीच है, तो वो लोग ज़्यादा इसमें आगे बढ़ें। जो वृद्ध होते हैं वो भी कर सकते हैं सेवा, लेकिन उनके लिए जाना-आना, बहुत घंटों बैठना मुश्किल हो सकता है। तो जितने युवा हैं और सारी माताजी नहीं, प्रभु जी भी चाहिए। सैटरडे संडे का दिन है और ऐसा नहीं कि सैटरडे गए संडे नहीं जा सकते, संडे वाले संडे को जा सकते हैं, सैटरडे वाले सैटरडे को जा सकते हैं। वैसे भी हम तो हैं नहीं, हम तो हैदराबाद में, तो क्लास तो फिज़िकल क्लास तो नहीं होगा, ऑनलाइन भागवत ही सुनने को मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, जो भक्त जाना चाहें कृपया आज 9 बजे तक अपना नाम दे दें, ताकि फिर मैं सबका नाम उनको दे दूँगा और वो आपको बता देंगे। कार्ड 10 कार्ड बनाएँगे एंट्री के, अदरवाइज़ एंट्री नहीं मिलेगी, पूरा सिक्योरिटी होगा। है ना? जैसे ट्रेड फेयर होता है, बुक फेयर होता है, ऐसे ही है। बुक बुक कुंभ मेला है बुक्स का, तो हम बुक्स वहाँ पे स्पिरिचुअल वो बोल रहे थे आप भी आएँगे, तो अगर अद्वैत गोसाई प्रभु आपके पास समय हो तो आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर के, तो कुछ इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, टीवी चैनल पर भी आएगा, नेशनल चैनल पर न्यूज़ आएँगी। तो देख लीजिएगा जैसा भी समय रहता है किसी के पास। हमें सिर्फ़ 5 या 6 डिवोटीज़ ही देने हैं, ज़्यादा नहीं, लंबी लिस्ट नहीं देनी है 500 लोगों की। 5 या 6 लोग स्टॉल पर, क्योंकि इतने कार्ड्स वो अलाउ नहीं करेंगे। सिर्फ़ 5 से 6 लोग, तो ऑलरेडी मुझे लगता है 3-4 डिवोटीज़ ने नाम दिए हैं और भी 3-4 प्रभु जी लोग नाम दे दें, तो फिर फाइनल हो जाएगा। हरे एक्चुअली कृष्णा। प्रभु जी एग्ज़ैक्टली मिड वीक में पड़ रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। वो 26th एंड 27th जो है वो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे पड़ रहा है प्रभु जी। अच्छा, अच्छा, ओके, तो ओके। वो थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है, बट विल ट्राई प्रभु जी, देखते हैं क्या इसमें कैसे अरेंजमेंट होता नहीं, है। ज़्यादा नहीं चाहिए, 5-6 लोग ही चाहिए, तो 3-4 लोगों के तो नाम आ गए, 1-2 लोग और दे देंगे तो हो जाएगा बस। राइट, ठीक है प्रभु जी, ठीक है, डेफिनिटली। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।